जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो कि हमने उपाय बताए हैं बहुत ही पावरफुल रहते हैं। तो बहुत लोग ये चीज़ भी कमेंट कर रहे थे कि कई लोगों का है कि संकल्प लेने के बाद भी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो क्या करें? मतलब जैसे हमने संकल्प तो ले लिया है, संकल्प तो हमने ले लिया है, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो पाती है। तो देखिए, ये कुछ कहते हैं ना कि हमारे पूर्व जन्मों के में कहते हैं, या तो किसी प्रकार का कोई दोष लगा होता है आप पर, या पारिवारिक दोष, या फिर आपके ये जो कर्म है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आप और कुछ चीजें होती क्या, आप कहते हैं गलत दिशा में तैयारी तो नहीं कर रहे किसी चीज की, तो कई चीजें हो जाती हैं जो आपकी असफलता का कारण बन जाती हैं। कुछ बार होते हैं ना कि हमने एक बार ही किसी चीज को किया, और कितने लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हाँ दीदी, हमने एक ही बार संकल्प लिया था, हमारा ये काम हो गया। और कितने लोग हैं जो कि नहीं, बार बार कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि हमारे पास एक कमेंट आया कि उनकी उम्र 35 साल लगभग होने को आई है, लेडीज हैं, घर में माँ बाप लोग बहुत परेशान रहते हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत परेशानियां रहती हैं कि बहुत कहते हैं कि पूरा हमने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, फिर भी हमारी शादी पक्की नहीं हो पा रही है। और हमने कई जगह मतलब मान्यता मानी, प्रसाद चढ़ाया, कई जगह दर्शन के लिए गए, फिर भी हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है। और हम 28 साल की उम्र से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हम वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि होता क्या है ना, कि जैसे कहते हैं आप, कुछ चीजें होती है जो बहुत लोग होते हैं, जैसे भगवान कहते हैं ना, सबका जोड़ा बना के भेजते हैं, लेकिन कब किसको मिले। अब वो जो अभी हम आपको एक बता रहे हैं बात, जैसे कि हमारे मतलब एक पड़ोस में थे, काफी थोड़ा दूर में ही, 4-5 घर छोड़ के, ब्राह्मण परिवार के ही। लेकिन हुआ क्या कि उनकी बेटी की शादी उन्होंने बहुत ढूंढा, नहीं हुआ। सोचिए फ्रेंड्स, 40 साल की उम्र हो गई उनकी बेटी की, 40 साल की उम्र होते भी उनकी बेटी की शादी नहीं। बहुत उपाय करवा डाले, सब कुछ, कई जगह ब्राह्मणों से पूजा करवाई, 16 सोमवार का व्रत रखा, कितने संकल्प लेकर के पूजा की, रोज जल चढ़ाया, फिर भी उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो पा रहा था। समय बीतता जा रहा था, और उनके जो पेरेंट्स थे बहुत ज्यादा परेशान थे कि मतलब इतनी उम्र होने के बाद, भाई सोचिए फ्रेंड, जिसकी बेटी की उम्र 40 साल होगी, उनके पेरेंट्स की उम्र कितनी होगी। माता पिता दोनों ही 60 के पार थे, और भी 2-3 बच्चे थे। अब यही था कि बेटी की शादी पहले हो जाए, नहीं तो फिर इनकी शादी होने में दिक्कत आएगी। और उनकी शादी हुई फ्रेंड्स कितनी एज में, आपको बताएं, 41वें साल हुई, और वो भी ब्राह्मण परिवार में ना मिल करके जो ये रस्तोगी लोग होते हैं उनमें हुई। तो ये कहते हैं ना कि जोड़ा तो उनका बना था, पर उनकी बिरादरी में नहीं बना था। एक उम्र देखते हुए उन्होंने फिर उन्हीं में करवा दिया, क्योंकि जो लड़का था उसकी भी शादी कहीं नहीं हो रही थी। और संयोग बस ये लोग, उस जो रस्तोगी थे, वो दुकान किसी बड़ी सी, बहुत मतलब काफी पैसे वाले निकले, दुकान थी खूब बड़ी सी, उसमें अपना कर रहे थे, उनका खुद का व्यापारी पूरा था। तो उनके जब माता पिता वहां कुछ सामान लेने गए, तो बताने लगे कोई लड़की हो तो बताइएगा ही, वो हमारा लड़का इतने साल का। तब उन्होंने तो कुछ मन में इनके माता जी के विचार आया कि क्यों ना इसी लड़के से अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि इतना होने के बाद अब हम कहाँ भटके। तब उनकी शादी हुई, और ये फ्रेंड्स अभी भी वो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह अच्छे से रह रहे हैं, बच्चे तो नहीं हुए उन्हें, लेकिन इतने प्रेम से दोनों लोग रह रहे हैं। कहते उनकी शादी, पूरा मोहल्ला यही कह रहा है कि उनकी शादी लगता है हमारे उसमें थी ही नहीं। तो होता है ना कि कभी कभी हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमें इस तरह से होता जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते। तो वही चीज होती है कि हम जब गलत दिशा में कहीं चलते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो जैसा कि हम बताने वाले आपको
कि अगर जैसे जिन्होंने कमेंट किया हम उनके लिए आज वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आप क्या करें कि रोज शाम के समय एक आटे का दिया बनाएं। डेली नियम करना है आपको। सरसों का तेल भर के चौमुखी दिया जलाएं तुलसी माता के पास। शाम जैसे ही हल्का अंधेरा होने लगे बस आपको उसी समय पर दिया जलाना है। दिया जला करके आप 7 बार तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए और उनसे अपने विवाह की कामना कीजिए। और कहते हैं कि जो माता तुलसी आशीर्वाद देती थी, क्योंकि घर घर में तुलसी माता जरूर होती है। आप उनकी जब परिक्रमा करेंगे तो आपकी सारी की सारी जो भी मनोकामनाएं होंगी जरूर से होंगी। आपको 7 परिक्रमा जलानी। आपको दिया पहले लगा के रख देना है। जब दिया जल जाए चौमुखी, आप 7 परिक्रमा कीजिए और उसमें परिक्रमा करते समय आप अपने मन में पूरा विश्वास के साथ ये कीजिए कि हे तुलसी माता, मैं बहुत विश्वास के साथ आपका ये पूजन कर रही हूँ। कृपया मेरी मनोकामना पूरी करने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि समस्याएं सभी के साथ होती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। बस कोई किसी के पास छोटी समस्या है, किसी के पास बड़ी समस्या है। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई कुछ किसी चीज से दुखी है। तो अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।